दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फरीदाबाद की जिस जानी मानी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो हैं श्री ओम प्रकाश सोलंकी जी। ओम प्रकाश सोलंकी जी शिक्षा के क्षेत्र से लगभग 25 साल से जुड़े हुए हैं और जितने समर्पण के साथ और जितनी डेडिकेशन के साथ बच्चों के भविष्य को बनाने में लगे हुए हमने कम ही आदमी ऐसे देखे हैं। तो सबसे पहले तो हम श्री ओम प्रकाश सोलंकी जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे कहने से अपना कीमती समय हमें दिया। तो सोलंकी साहब आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आज जी हमारे विद्यालय में भारत लिंक जी चैनल की टीम आई है। आज टीम का हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते जी हैं। जी धन्यवाद सर आपका। अच्छा सोलंकी साहब आपका ये जो स्कूल है DUN यानी दयानंद विद्या निकेतन स्कूल है, कब से आप इस स्कूल में हैं और आपने क्या सोच के स्कूल की शुरुआत की थी सर, ये थोड़ा आप बताएं अपने बारे में। लगभग सर मैं इस विद्यालय में 8 साल से रनिंग पे हूँ, ठीक है कार्य कर रहा हूँ। जी और जब मैं पढ़ता था, मुझे मेरे अध्यापक पढ़ाते थे, जी तभी से मेरे जहन में दिलोत्साह में ये थी कि मुझे भी पढ़ाना ही है, जी 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 अध्यापन करना है। ठीक है। और बड़ा उत्साह था और उसी उत्साह को लेकर के हम्म। मैं इस फील्ड में आया हूँ जी और बड़े उत्साह के साथ कार्य कर रहा हूँ। अच्छा ये स्कूल तो सर शायद मैंने सुना है कि काफी पुराना है, आप कह रहे हैं कि आप 8 साल से स्कूल में, तो पहले स्कूल के कौन ओनर थे। जी जी, पहले इस विद्यालय के ओनर हमारे बड़े भाई थे। जी 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 हाँ, वो इसको हैंडल किया करते थे। बहुत बढ़िया। हाँ, जी उसके बाद फिर उन्होंने मेरे हैंड ओवर कर दिया जी और मैं पर्याप्त मात्रा से इसको चला रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर फरीदाबाद के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे स्कूल हैं, तो ऐसे में जब आपने स्कूल की बागडोर अपने हाथों में ली तो आपको कैसे भरोसा था कि आप कामयाब हो जाएंगे। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या, बहुत बढ़िया सर। मुझे अपनी मेहनत पर पूर्ण हाँ हाँ विश्वास जी था हाँ और है भी। हाँ और भूतकाल में मैंने जो कार्य किए हैं जी वो बड़े सराहनीय रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के जी विषय में। जी जी। अच्छा आपकी सुविधाएं क्या क्या है सर, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप अपने बच्चों को। हमारे विद्यालय में लगभग सभी सुविधाएं हैं, हाँ हाँ जैसे कि लाइब्रेरी, ठीक है कंप्यूटर लैब ठीक है और आरओ का पानी, ठीक है खेलने का मैदान जी और स्मार्ट क्लास, जी लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी 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 कौन सी क्लास तक का स्कूल है सर आपका। हमारा विद्यालय 10वीं कक्षा तक चल जी रहा है जी 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 और अच्छे अध्यापक जो बेस्ट अध्यापक होते हैं हाँ हाँ वो हमने हायर किए हुए हैं, बहुत बढ़िया जी वेल क्वालिफाइड। जी। अच्छा सर मैं बहुत से स्कूलों में गया हूँ, मैं भी 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ तो स्कूलों को विजिट किया, लेकिन जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो सर मुझे कुछ अभिभावक मिलते हैं स्कूलों के, तो वो अभिभावक ये कहते हैं कि जी ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो नाम किसी का नहीं लेते, ये कहते हैं कि जी प्राइवेट स्कूल वाले फीस के नाम पर पब्लिक को लूटते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के अंदर फीस नाम मात्र की होती है। तो लोग ये पूछते हैं कि आप इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हैं। देखिए, कहीं तक अभिभावक की भी अपनी बात ठीक है, लेकिन हाँ हाँ हम अभी सरकारी स्कूलों में क्या है कि सारा खर्चा गवर्नमेंट वहन करती है, जी जी टीचरों सैलरी की तनख्वाह जी एवं बिल्डिंग का ठीक जो है। मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ गवर्नमेंट देखती है हम्म और हमें हम्म सारा कुछ अपने ही सिस्टम से चलाना फीस पड़ता है, फीस में से फीस चलाना। में से ही चलाना पड़ता है। जी 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 तो इसलिए आ, मतलब हमारी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज्यादा लगती है मतलब। लगती है, लोगों को जी ज़्यादा लगती है, जी 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 होती जी नहीं है। हाँ 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 हाँ। बाकी सारा कुछ देखा जाए तो फीस कुछ भी नहीं है फिर। स्कूल की मेंटेनेंस भी है, मेंटेनेंस, पार्क वगैरह भी है, खेल के जी मैदान जी भी है, बिजली का खर्चा भी है और भी दूसरे एक्सपेंसेस है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो सारा का सारा आपको उसी फीस से ही मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर जो टीचर हैं वो अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड लाएंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लाएंगे तो उनको सैलरी भी ज़्यादा सैलरी दें। भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जी जी, तो इसलिए फीस ज़्यादा नहीं है, जी कहने जी, का मतलब ये है। और यही कारण है कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो तो और भी ज़्यादा फीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा लेते जी 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 बहुत बढ़िया। अच्छा वो आपके स्कूल का जो वो एकेडमिक है या स्पोर्ट्स भी है आपके स्कूल में सर। हैं। जी हाँ, स्पोर्ट्स भी है हमारे यहाँ पर। कौन सी गेम है। समय समय पर जो है हम स्पोर्ट्स कराते हैं बच्चों को, ठीक जैसे है। खो खो है, हाँ बैडमिंटन है, हम्म वॉलीबॉल है, हम्म
ऊंची कूद है, ठीक है रनिंग है, जी। और आपके जूडो कराटे भी हैं। हम्म। तो इस तरह से भांति भांति प्रकार के गेम्स समय समय पर बच्चों को जी कराए जाते जी जी जी। उपलब्धि क्या है सर आपके स्कूल की अब तक की? उपलब्धि का मतलब जैसे ये है कि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं वो हैं। हाँ किसी से जी, गवर्नमेंट जॉब में गए हो? ये स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल, जिला लेवल तक पहुंच वेरी चुके हैं। वेरी गुड। कौन और से गेम में? ये आपके खो खो में गए जी हैं। जी हाँ जी जी, जी, हाँ बहुत जी। बहुत बढ़िया सर। और जूडो कराटे में भी गए हैं बच्चे। योग में भी गया एक बच्चा हमारा स्टेट लेवल पे। गवर्नमेंट जॉब में भी आपके स्कूल के? हाँ, हमारे बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में भी, हाँ जैसे पुलिस में, फोर्स में, एयर फोर्स में, नेवी। हाँ हाँ। और एक मेरा स्टूडेंट है वो वैज्ञानिक भी बना है। अरे वाह। जी और ये जी 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 और आपके डॉक्टर लाइन में भी काफी है। जी जी जी। बहुत बढ़िया सर। कहने का मतलब ये है कि अच्छी उपलब्धि है। जी जी। अच्छा सर, हम जैसे मैंने आपके एरिया में भी देखे हैं काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जिनकी स्कूलों में बस छात्रों की संख्या वो नाम मात्र की है, लेकिन आपके स्कूल की अच्छी वो है संख्या है बच्चों की। तो इतने अधिक आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो उनकी वजह क्या है? कैसे आपका स्कूल औरों से बेहतर कैसे है? देखिए, ये तो संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ कोरोना हाँ। काल से पहले हमारे पास बहुत और भी संख्या ज़्यादा थी। थी। जी जी जी। हम्म। बाकी बस यही बात है कि हम अच्छा स्टाफ रखते हैं। जी अच्छा स्टाफ रखने के माध्यम से जी बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। जी 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 मेरिट आती हैं जी। और लोग रूबरू होते हैं तो हमारे पास हाँ एडमिशन कराते हैं। दूसरा ये कि हमें अन्य स्कूलों से या मतलब ऐसे कोई बात नहीं है। हम अपने शिक्षा जो हमारा प्रांगण, विद्यालय का प्रांगण है, हाँ हाँ हाँ। इसमें विशेष मेहनत करने का मतलब हमारा दायित्व ये है कि लगातार बच्चों को शिक्षाविद करते रहें हम्म। और उस अच्छी एजुकेशन अच्छी देते रहें एजुकेशन देते रहें अच्छे टीचरों के साथ। ताकि बेहतर भविष्य बन सके जी बच्चों जी का। जी। अच्छा, मैंने कई बार देखा है सोलंकी साहब के एक बार स्कूल की अगर बिल्डिंग अच्छी हो जाती है तो जो स्कूल का ओनर है वो ब्रांचेज खोल लेता है उसकी। तो क्या आपका भी भविष्य में इस तरह का कोई विचार है क्या? जी, हाँ। हमारा भी भविष्य में ऐसा प्लान है। हम्म। पहले हम अपना जो विद्यालय है, हालांकि सेटअप हमारा हो चुका है हाँ हाँ। सब तरीके से। हम्म हम और अच्छा जो है विद्यार्थियों को और अच्छे से सेटअप दे सके, हम्म एजुकेशन दे करके। हम्म। और यहाँ बहुत अच्छा सेटअप बना करके फिर आगे उसी प्रकार जी की यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बना करके जी 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 तो जी आगे हमारी और भी व्यवस्थाएं हैं। जी। आ, और ब्रांचेज खोलने की। ब्रांचेज खोलने का हाँ, विचार है आपका? जी, मतलब आप अपने यहाँ स्कूल भी के। हम बच्चों का भविष्य उज्जवल करें हाँ अच्छे तरीके से। हाँ हाँ हर क्षेत्र में बच्चे जाएं, हाँ हाँ स्पोर्ट्स में, सरकारी नौकरियों में, वैज्ञानिकता में। हाँ हाँ। तो वैसे ही वही सेटअप हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बताया, अपने विचार बताए और ये भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं ये भी उतना बताए। आप जैसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सर जिनका अपने क्षेत्र में होल्ड होता है, राजनीतिक पार्टियां उनको अपने उसमें शामिल करने का प्रयास करती रहती हैं, तो क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी हैं? नहीं, वैसे तो राजनीतिक पार्टी में हम नहीं हैं और होना भी नहीं चाहते हैं। हाँ कारण हाँ। क्या है, राजनीतिक पार्टी में जो लोग हैं वो भी देश की सेवा कर रहे जी हैं जी 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 और एक प्रकार से हम भी देश की ही सेवा कर रहे हैं। जी। विद्यार्थी जो हैं देश का भविष्य हैं। हम्म हम उनको शिक्षाविद करके हम्म और देश की सेवा कर रहे हैं। उधर वो कोई भी नेता है अपना एमएलए, एमपी हम्म। है या पार्षद, वो अपने अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, अपने जी क्षेत्र की प्रजा जी की चिंता करते हैं। जी 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 तो जी। सभी अपने अपने कार्य पर निर्भर हैं हाँ और हाँ सेवा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो मेरे ख्याल से मैं अपने लिए समझूंगा एक शिक्षक होने के बाद कि हाँ हाँ। मुझे अपने इस शिक्षा के क्षेत्र में ही और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और सेवा करनी राजनीति में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहने का मतलब चाहिए। ये है। राजनीतिक बात ऐसी है, देखो, उन। कहने का तात्पर्य है देश की सेवा करने वाला होना चाहिए। हाँ। हम यहाँ देश की सेवा कर रहे हैं अपने हिसाब किताब से। जी तो जी जी उधर आज देश की सेवा करने के लिए कोई ना कोई एक अच्छा व्यक्ति आ ही जाता है। जी। और मेरी नहीं, पूरे देश की जनता की सोच है कि एक नरेंद्र मोदी, एक योगी जी ऐसे अच्छे जी नेता हैं, वो देश का विकास कर रहे हैं। तो हमें विशेष जी। वो अपनी जगह हम हृदय से, मेरी पसंद है और सब लोगों की हाँ, पसंद तो मतलब ये है कि आप अपने स्कूल में रह के ही आप उनका समर्थन करके उनके हाथ मजबूत करना है। चाह जी रहे जी हैं। जी। बहुत बढ़िया। आपने कभी कोई चुनाव लड़ने की सोची है? चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है सर। हाँ हाँ। चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब जो काम चुनाव लड़के किया जा सकता है आप वो काम वो बगैर हम चुन यही कर रहे हैं, चुनाव लड़के भी हम सेवा ही करेंगे और यहाँ भी हम सेवा ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। भविष्य की क्या योजना है सोलंकी साहब आपकी? भविष्य की योजना यही है कि बच्चों को हम अच्छा स्टाफ रख के हम्म बेहतर शिक्षा दें हम्म और हमारे यहाँ से मैं चाहूँगा कि बच्चे सर्वांगीण विकास हो करके ठीक है। सामाजिक हो, हाँ हाँ आध्यात्मिक हो, हाँ हाँ। इस तरह टेक्निकली हो, सभी शिक्षा हम बच्चों को दें, हम्म सर्वांगीण विकास हो और हम्म, हमारे यहाँ से विद्यार्थी जा करके जी भविष्य में अपना, अपने परिवार का और समाज का और देश का जी 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 नाम जी। रोशन करें। बहुत बढ़िया सर। आप क्या समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे सोलंकी साहब? हाँ, समाज को जरूर जी। हम्म मैं अपने भारत लिंक न्यूज के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहूँगा जी। और मैं अपील भी करना चाहूँगा अभिभावकों से हम्म कि सभी अभिभावक अपने जो बच्चे हैं हाँ हाँ। उनका विशेष ध्यान रखें। ठीक है। आज आधुनिक है, हाँ आधुनिक युग है, आधुनिकता में बच्चे थोड़े बहक जाते हैं, हाँ हाँ। तो वह अपने विद्यार्थियों बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो वह उनका यहाँ से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे रहते हैं बच्चे, ठीक है। 5 घंटे रहते हैं, हम्म उसके बाद अन्य जो समय में अभिभावक के पास ही रहते हैं, तो हाँ अभिभावक को संदेश यही है कि हाँ विद्यार्थियों का थोड़ा वो ध्यान रखें, हमारा बच्चा जो है हाँ। अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहा है, मतलब उसकी संगत उसकी कैसी है, संगति कैसी है, उसके मित्र कैसे हैं, कार्य क्या कर रहा कार्य है। क्या कर रहा है। जी 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 जी। हाँ बहुत बढ़िया सर आपका। सर आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और क्या भारत लिंक के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी। जी देखिए, भारत लिंक के दर्शकों को, अन्य भी और बहुत सारे दर्शक हैं, मैं जी अपने अभिभावकों को भी यही संदेश देना चाहूँगा। जी। भारत लिंक न्यूज़ जो कार्य कर रहा है, हम्म बड़ा ही सराहनीय कार्य है जी और उम, देश सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जी और मैं चाहूँगा कि भारत लिंक न्यूज़ चैनल ऐसे ही कार्य करता रहे जी 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 जी। बहुत। और आगे बढ़ता रहे जी और बहुत-बहुत सर धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे ओम प्रकाश सोलंकी जी। अभी आपने इनके विचारों को देखा। मैं इनसे एक चीज़ में सहमत हूँ कि एक शिक्षक है वो भी देश सेवा ही करता है, और जो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी देश सेवा करते हैं। पार्टी चाहे कोई भी आए, किसी की भी सत्ता है, वो देश के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करती है। और इसी तरह स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं, जो निदेशक हैं, वो भी चाहे वो किसी भी स्कूल के हैं, वो बच्चों के माध्यम से वो भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश सोलंकी जी ने जैसे बताया कि इनको राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। सेवा कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो स्कूल हो, राजनीति हो, या कोई अन्य क्षेत्र हो। तो इन्होंने बड़े अच्छे विचार दिए। इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी प्रार्थना से इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, अपने कीमती समय में से टाइम निकाला। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने इनके विचारों को सुना, सोलंकी जी के विचारों को सुना, और भारत लिंक के आपने हमारे इस प्रयास को देखा। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से हम श्री ओम प्रकाश सोलंकी जी का और आपने भारत लिंक के दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।